Hello students, how are you? I hope you all are awesome. So today we are going to read the chapter which name is The Girl on the Train. So let's read about the lesson. This is an interesting story. In this story, the writer is blind and he talks with a girl in a train compartment and pretended not to be blind. But in the last, he becomes surprised by knowing that the girl herself was blind. ये इंटरेस्टिंग स्टोरी है जिसके अंदर जो राइटर होता है वो बच्चे ब्लाइंड है ना, और वो बात करता है किसी लड़की से जो कंपार्टमेंट में उसके साथी होती है, और लेकिन उसको बहुत बाद में, ठीक है, जब ये पता चलता है कि वो लड़की भी ब्लाइंड है तो काफ़ी सरप्राइज लगता है. तो लेट्स रीड द चैप्टर. आई हैड द कंपार्टमेंट ऑन द ट्रेन टू माई सेल्फ अप टू रोहाना. And then a girl got on. The couple seeing her offer probably her parents. They seemed very anxious about her comfort, and women gave the girl detailed instructions as to where to keep her things, when not to lean out of windows, and how to avoid speaking to strangers. तो यहाँ पर है बच्चे कि कंपार्टमेंट के अंदर, आई हैड द कंपार्टमेंट, जो राइटर है वो खुद बता रहा है कि मैं कहाँ पे हूँ, एक कंपार्टमेंट में, ट्रेन के अंदर कंपार्टमेंट में हूँ, जहाँ पर टू माई सेल्फ अप टू रोहाना. तो मैंने कहाँ पर किसको देखा, एक रोहाना को देखा, ठीक है, देखा नहीं है, एक्चुअली वो बता रहा है कि रोहाना है. एंड देन अ गर्ल गॉट ऑन, और गर्ल वहाँ पर आ जाती है. द कपल सीइंग हर ऑफ वर प्रोबेबली हर पेरेंट्स. ऐसा लगता है कि वो अपने पेरेंट्स के साथ होती है, लेकिन उसको एनॉक्शियस, वो बहुत चिंता फील करती है. प्रोबेबली वो ऐसा लग रहा है कि उसके पेरेंट्स उसको छोड़ के गए हैं, है ना, उसके साथ नहीं हैं. तो उसको ऐसा सब महसूस हो रहा है क्योंकि वो खुद ब्लाइंड है, तो उसको पता तो नहीं है एग्जैक्टली, लेकिन उसको ऐसा लगता है कि वो जो लड़की है वो कंफर्टेबल फील नहीं कर रही है, और इसलिए एज अ स्ट्रेंजर मानकर वो मुझसे भी बात नहीं कर रही है. और यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस जो दी जाती हैं, कैसे गर्ल को इंस्ट्रक्शन दी गई हैं कि आपको खिड़की से बाहर नहीं झांकना है ना, नॉट टू लीन आउट ऑफ विंडोज, और विंडोज के साथ भी लीन नहीं होना. एज आई वॉज ब्लाइंड, जैसा कि मैं ब्लाइंड हूँ, आई कुड नॉट टेल व्हाट द गर्ल लुक्ड लाइक, but I knew she wore slippers from the way they slapped against her heels, and I liked the sound of her voice. जैसा कि आपको पता है मैं ब्लाइंड हूँ, तो मैं ये रिकग्नाइज नहीं कर पाता कि वो लड़की दिखती कैसी थी, है ना, कैसा उसका लुक था, लेकिन मुझे ये ज़रूर पता था कि उसने क्या पहना था, स्लीपर्स पहनी थी, क्योंकि वो क्या करी थी, अपनी हील्स को आगे स्लैप करे जा रही थी. आई लाइक द साउंड ऑफ हर वॉइस, और मुझे उसकी आवाज़ भी सुनाई दे रही थी. आर यू गोइंग ऑल द वे टू देहरादून, I asked her as the train pulled out of the station. तो कौन पूछता है, वो पूछता है, उसने पूछा कि आर यू गोइंग ऑल द वे टू देहरादून, क्या तुम देहरादून में जा रहे हो. तो द ट्रेन पुल्ड आउट द स्टेशन. आई मस्ट हैव बीन सिटिंग इन द डार्क कॉर्नर बिकॉज माई वॉइस स्टार्ड हर. शी गेव अ लिटिल एक्सक्लेमेशन एंड सेड आई डिडंट नो एनीवन एल्स वॉज हियर. तो यहाँ पर वो बोलता है कि आई मस्ट हैव बीन सिटिंग इन द डार्क कॉर्नर, कि मुझे कहाँ पर बैठना चाहिए, एक डार्क कॉर्नर में बैठना चाहिए, क्योंकि जो मेरी वॉइस है वो स्टार्ड, तुम्हें परेशान करेगी, है ना, क्योंकि मैं ज़्यादा बोलता हूँ. शी गेव अ लिटिल एक्सक्लेमेशन, तो उसने थोड़ा सा एक्सक्लेमेशन के साथ बोला और कहा आई डिडंट नो, मुझे नहीं पता, एनीवन एल्स वॉज हियर, कि कोई यहाँ पर है भी. Well, it often happens that people with good eyesight fail to see what is right in front of them. तो यहाँ पर वो बोलता है कि हाँ, शायद ऐसा होता है कि ऑफन हैपन्स कि जो लोग होते हैं विद गुड आई साइट, जिसके पास आंखें होती हैं, वो अच्छे व्यक्तियों को पहचानने में नाकाम हो जाते हैं या पहचान नहीं पाते जो उनके सामने बैठा होता है. दे हैव टू मच टू ऑब्जर्व, I suppose, whereas those who cannot see take in what registers most tellingly on their senses. तो ऐसे ही वो सोचता है कि जैसे जिनके पास आंखें होती हैं, शायद वो इस तरह की चीज़ों को सपोज नहीं कर पाते, जहाँ पर वो देख सकते हैं और किस चीज़ों को रजिस्टर कर सकते हैं मोस्ट इंटेलिंगली, और वो सब चीज़ें वो सेंसेस को अपने ऑब्जर्वेशन के तहत दूसरों को जान पाने में असमर्थ होते हैं. आई डिडंट सी यू ईदर एट फर्स्ट, आई सेड, बट आई हर्ड यू कम इन. तो वो बोलता है कि मैंने तुम्हें देखा नहीं, है ना, मैंने कभी तुम्हें देखा नहीं. आई डिडंट सी यू ईदर एट फर्स्ट, मैंने कभी भी तुम्हें पहले नहीं देखा, लेकिन मैंने कहा बट आई हर्ड यू कम इन, लेकिन मैंने सुना था कि तुम आ रहे हो. आई वंडर्ड इफ आई शुड बी एबल टू प्रिवेंट हर फ्रॉम डिस्कवरिंग दैट आई कुडंट सी. मैं हैरान हूँ यदि
क्या करके, आई शुड बी एबल टू प्रिवेंट हर, कि मैं उसको प्रिवेंट कर पाऊँ, किससे, डिस्कवरिंग देयर आई कुडंट सी, कि जो चीज़ें वो देख नहीं पा रही तो उन चीज़ों को डिस्कवर कर पाऊँ। आई थॉट प्रोवाइडेड आई कीप टू माई सीट आई शुड बी टू डिफ़िकल्ट, तो उसने सोचा कि शायद इसको प्रॉब्लम हो रही होगी कि प्रोवाइड करने में, आई कीप टू माई सीट, कि कहाँ पर उसकी सीट है, कहाँ पर मुझे बैठना है, आई शुड बी टू डिफ़िकल्ट, शायद वो अनकंफर्टेबल भी हो रही होगी। आई एम गेटिंग डाउन एट सहारनपुर द गर्ल सेड, तो गर्ल ने कहा कि मैं सहारनपुर उतरने वाली हूँ, और कहाँ पे गेटिंग डाउन करूँगी मैं, सहारनपुर के अंदर। माई आंट इज़ मीटिंग मी देयर, वेयर आर वी यू गोइंग, तो वो बताती है कि जहाँ पर मेरी आंटी जो है वो मुझसे मिलने वाली है, और तुम कहाँ पर जा रहे हो। टू देहरादून एंड देन टू मसूरी आई रिप्लाइड, तो मैंने कहा देहरादून और फिर मसूरी। ओ लकी यू, आई विश आई वर गोइंग टू मसूरी, आई लव द माउंटेन्स स्पेशली इन अक्टूबर, तो बताती है कि इस तरह से मसूरी, अरे मसूरी तो बहुत अच्छी जगह है और मुझे माउंटेन्स बहुत पसंद है, स्पेशली जब अक्टूबर में होता है ना, अक्टूबर मंथ होता है उसके अंदर। येस दिस इज़ द बेस्ट टाइम आई सेड कॉलिंग ऑन माई मेमरीज व्हेन आई कुड सी, तो वो याद करती है कि मुझे ना अपनी वो याद हैं जब मैंने उन माउंटेन्स को देखा था, वो मेमोरीज मेरे लिए बहुत बेस्ट मेमोरीज हैं। द हिल्स आर कवर्ड विद वाइल्ड डालियाज, तो बताती है कि जो वाइल्ड डालिया से किस तरह से जो माउंटेन्स होती हैं, हिल्स होती हैं, कवर होती हैं। द सन जो है वो काफ़ी डिलीशियस नज़र आता है। एंड एट नाइट यू कैन सिट इन फ्रंट ऑफ अ लॉन्ग फायर, ड्रिंक इट अ लिटिल ब्रांडी, और कैसे आग जलाकर हम उसके पास बैठकर ब्रांडी को ड्रिंक करते हैं। मोस्ट ऑफ द टूरिस्ट हैव गोन, वहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट हैं, जाते हैं। रोड्स आर क्वाइट एंड ऑलमोस्ट डेजर्टेड, तो बताते हैं कि किस तरह से जो रोड्स हैं वो क्वाइट और डेजर्टेड दिखाई देते हैं। शी वॉज साइलेंट, वो चुप थी बिल्कुल। एंड आई वंडर्ड इफ माई वर्ड्स हैड टच्ड हर, तो मैं हैरान था कि शायद उसको जो मेरे वर्ड हैं वो कहीं ना कहीं टच कर रहे थे। और वेदर शी टॉट मी अ रोमांटिक फूल देन आई मेड अ मिस्टेक, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि वेदर शी टॉट मी, वो मुझे क्या कर रही है, एक रोमांटिक फूल बना रही है। देन आई मेड अ मिस्टेक, और मैंने लगता है कि शायद कोई मिस्टेक भी कर दी है। व्हाट इज़ इट लाइक आउटसाइड आई आस्क्ड, तो मैंने पूछा कि बाहर की तरफ क्या है। शी सीम टू फाइंड नथिंग स्ट्रेंज इन द क्वेश्चन, उसने किसी भी तरह से मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया, बल्कि वो स्ट्रेंज फील कर रही थी। हैड शी नोटिस दैट आई कुड नॉट सी, शायद उसने महसूस कर लिया था कि मैं देख नहीं सकता। बट हर नेक्स्ट क्वेश्चन रिमूव माई डाउट्स, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन ने मेरे डाउट्स रिमूव भी कर दिया। वाई डोंट यू लुक आउट ऑफ द विंडो, शी आस्क्ड क्वाइट नेचुरली, तो नेचुरली वो क्या बोलती है कि तुम खुद क्यों नहीं देख लेते विंडो से बाहर कि क्या नजर आ रहा है। आई मूव्ड ईजिली अलॉन्ग द बर्थ एंड फेल्ट फॉर द विंडो ledge. The windows was open and I faced it, making a pretense of studying the landscape. In my mind's eye, I could see the telegraph post flashing by. Have you noticed, I ventured, that the trees seemed to be moving while we seemed to be standing still? अब यहाँ पे बता रहा है वो किस तरह से आई मूव्ड ईजीली अलॉन्ग द बर्थ, वो धीरे धीरे बर्थ के साथ में ही मूव कर रहा है और क्या विंडो लैच को फील कर रहा है, वहाँ से विंडो खुली हुई है और वो अपने आई फेस्ड इट, और वो उस चीज़ को फेस कर पा रहा है। मेकिंग अ प्रेजेंस स्टडिंग द लैंडस्केप, और देख पा रहा है कि किस तरह से वो मतलब सिर्फ एज्यूम कर रहा है, क्योंकि वो खुद ब्लाइंड है, एज्यूम कर रहा है अपनी माइंड्स की आई से, है ना। इन माई माइंड्स आइज आई कुड सी द टेलीग्राफ, वो क्या देख पा रहा है कि पोस्ट को देख पा रहा है, टेलीग्राफ पोस्ट को देख पा रहा है फ्लैशिंग बाय। हैव यू नोटिस्ड आई वेंचर्ड, तो इस तरह से ट्रीज को एज्यूम कर पा रहा है जो हिल रहे हैं, इस तरह से मूव कर रहे हैं। दैट ऑलवेज हैपन्स शी सेड, तो इस तरह से वो उसको बताता भी है सब चीज़ों को। आई टर्न फ्रॉम द विंडो एंड फेस द गर्ल एंड फॉर अ वाइल वी सेट इन साइलेंस, तो जल्दी से उसने क्या किया, अपना विंडो की तरफ देख रहा था अभी, तो उसने अपनी गर्दन को मूव करता है और उस गर्ल को देखने लग जाता है। मीन्स देखता नहीं है, अपनी सिर्फ गर्दन को मूव करता है और थोड़े टाइम के लिए दोनों शांत बैठ जाते हैं। यू हैव एन इंटरेस्टिंग फेस, तो बोलता है कि तुम्हारा जो है वो फेस काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आई कमिटेड, आई वॉज बिकमिंग क्वाइट डेयरिंग बट इट वॉज अ सेफ रिमार्क, फ्यू गर्ल्स कैन रेसिस्ट फ्लेटरी। अब वो बताता है किस तरह से टू प्रेज समवन मोर देन ही और शी डिजर्व्स, है ना। तो बताता है कि तुम्हारा फेस कैसे डिजर्व है, तो डिजर्व करते हुए भी वो कितना अच्छा लग रहा है, तो थोड़ा सा तारीफ प्रेज करने लग जाता है उसको। शी लाफ्ड प्लेजेंटली, तो वो थोड़ा प्लेजेंटली लाफ करने लग जाती है, हंसने लग जाती है। क्लियर रिंगिंग लाफ, है ना, तो थोड़ा सा जो उसकी लाफ होती है, जो हंसी होती है वो कैसी होती है, रिंगिंग, थोड़ी सी क्लियर भी होती है। इट्स नाइस टू बी टोल्ड दैट, she said, I am so tired of people telling me that I have a pretty face.
तो वो बोलती है कि आई एम सो टायर्ड ऑफ पीपल टेलिंग मी, कि किस तरह से लोगों ने भी मुझे बोला आई हैव अ प्रिटी फेस, ओ सो यू डू हैव अ प्रिटी फेस। तो वो बोलता है अच्छा रियली में तुम्हारा फेस प्रिटी है। थॉट आई अलाउड आई सेड वेल एन इंटरेस्टिंग फेस कैन ऑल्सो बी प्रिटी, क्या इंटरेस्टिंग फेस भी प्रिटी हो सकता है। यू आर वेरी गैलेंट शी सेड बट वाई आर यू सो सीरियस। तो बोलता है किस तरह से गैलेंट, गैलेंट क्या मतलब क्या होता है बेटा, पोलाइट एंड हेल्पफुल, गैलेंट मीन्स पोलाइट एंड हेल्पफुल। तो इस तरह से उसको बोलता है, और वो कौन, वो गर्ल बोल रही है, जैसे उसको तारीफ करता है तो वो फटाफट उसको गैलेंट वर्ड बोलती है, पोलाइट से रिप्लाई देती है, बट वाई आर यू सो सीरियस, तो बोलती है तुम इतने सीरियस क्यों दिखाई दे रहे हो, विल सून बी एट योर स्टेशन, आई सेड रादर एब्रप्टली। तो बोलती है तुम्हारा स्टेशन जल्दी ही आने वाला है। थैंक गॉडनेस इट इज़ शॉर्ट जर्नी, आई कांट बियर टू सिट इन अ ट्रेन फॉर मोर देन 2 or 3 hours, शी सेड। तो ऐसे ही वो गॉड को याद करता है और बोलता है ये जर्नी तो बहुत शॉर्ट थी, और इतनी छोटी जर्नी एटलीस्ट कम से कम मोर देन 2 or 3 hours तो होने ही चाहिए थे। इस तरह से वो लड़की जवाब देती है। येट आई वॉज प्रिपेयर टू सिट देयर फॉर ऑलमोस्ट एनी लेंथ ऑफ टाइम जस्ट टू लिसन टू हर टॉकिंग, हर वॉइस हैड द स्पार्कल ऑफ माउंटेन स्ट्रीम। As soon as she left the train, she would forget our brief encounter, but it would stay with me for the rest of the journey and for some time after. सो ऐसा उसको जो फील हो रहा था, वो क्या फील हो रहा था कि आई वॉज प्रिपेयर्ड, कि वो यहाँ पर बैठेगी कुछ टाइम के लिए, एक लंबे टाइम के साथ मेरे साथ बैठने वाली है, इस तरह से वो फील कर रहा था, और उसकी बातों को सुन रहा था, जो बातें कर रही थी वो, हर वॉइस हैड स्पार्कल ऑफ अ माउंटेन स्ट्रीम, और उसकी आवाज़ कैसी थी, एक माउंटेन स्ट्रीम की तरह उसको लग रही थी, और ऐसा लग रहा था कि जब वो ट्रेन से जा रही है, सुन एज शी लेफ्ट द ट्रेन शी वुड फॉरगेट आवर ब्रीफ एनकाउंटर। तो इस तरह से उसको फील हो रहा था, बट इट वुड स्टे विद मी, लेकिन अभी भी वो मेरे साथ बैठी हुई थी फॉर द रेस्ट ऑफ द जर्नी, क्योंकि उसकी जर्नी अभी भी बची हुई थी कुछ टाइम के लिए। द इंजन्स व्हिसल स्प्रिंकल, द कैरिज व्हील्स चेंज्ड देयर साउंड एंड रिदम। अब जो इंजन्स की है, जब ट्रेन रुकने वाली होती है तो बच्चे उसकी आवाज़ कैसे हो जाती है ना, रुकने वाली, व्हील्स कैसे चेंज होते हैं, उसकी साउंड चेंज होती है, उसकी रिदम चेंज होती है, सेम वैसे उसको महसूस हो रहा था। द गर्ल गॉट अप टू कलेक्ट हर थिंग्स, अब जो लड़की है वो उठ जाती है और अपने सामान को कलेक्ट करने लग जाती है। आई वंडर्ड इफ शी वोर हर हेयर इन अ बन, और इफ इट हंग डाउन लूज ओवर हर शोल्डर, और इफ इट वॉज कट वेरी शॉर्ट। तो वो इस तरह से थोड़ा सा सोचता है, हैरान होता है, शायद इसके बाल लंबे होंगे, बन बना होगा, या मे बी कट होगा बालों में, है ना, शॉर्ट भी हो सकते हैं। द ट्रेन ड्रू स्लोली इनटू द स्टेशन, और ट्रेन धीरे धीरे स्लोली ट्रेन स्टेशन पर पहुंच जाती है। आउटसाइड देयर वॉज द शाउटिंग ऑफ पोर्टर्स एंड वेंडर्स एंड नियर द कैरेज डोर। अब वहाँ पर बहुत ज़्यादा आवाज़ें आने लग जाती है, जैसे ट्रेन के बाहर ट्रेन रुकती है तो बहुत सारे वेंडर्स आ जाते हैं ना, शाउटिंग करते हैं, शाउटिंग ऑफ पोर्टर्स की आवाज़ आती है, वेंडर्स की आवाज़ आती है, और सब चीज़ें कहाँ पर, दरवाजे के पास उनको सुनाई देने लग गई थी। A high-pitched female voice that must have belonged to the girl's aunt. ऐसा लग रहा था कि उसकी जो आंट की आवाज़ अब वहाँ पर आ रही है। Goodbye said the girl. और जो गर्ल है उसकी आवाज़ आती है मेरे लिए कि गुड बाय। शी वॉज स्टैंडिंग वेरी क्लोज टू मी, वो बिल्कुल मेरे पास में ही खड़ी थी। सो क्लोज दैट द परफ्यूम फ्रॉम हर हेयर वॉज टेंटिलाइजिंग। तो उसकी जो ऐसा लग रहा था, जो उसकी परफ्यूम की जो महक थी वो बिल्कुल मेरे पास में खड़ी थी, तो मैं उसको अच्छे से रियलाइज़ कर पा रहा था। आई वॉन्टेड टू रेज माई हैंड एंड टच हर हेयर, और मैंने जो चाहा था, आई वॉन्टेड टू, मैं चाहता था क्या, कि अपने हाथों को, कि उसके बाल को टच करना, बट शी मूव्ड अवे, लेकिन वो चली जाती है। एंड ओनली द परफ्यूम स्टिल लिंगरेटेड एंड वेयर शी हैड स्टूड, सिर्फ उसकी लिंगर्ड में क्या रहती है, सिर्फ ही परफ्यूम की स्मेल ही वहाँ पर रह जाती है। देयर वॉज सम कन्फ्यूजन इन द डोरवे, अ मैन गेटिंग इन टू द कंपार्टमेंट। अब बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है उसको, डोरवे में ही जो मैन है वो गेटिंग इन द कंपार्टमेंट के अंदर, स्टैम्प्ड एंड अपोलॉजी, वो क्या शर्मिंदगी महसूस करता है, माफ़ी मांगने का। देन द डोर बैंग शट, और जो डोर है वो बंद हो जाता है। एंड द वर्ल्ड क्लोज्ड आउट अगेन, और दोबारा से ही जो वर्ल्ड जो क्लोज था, आउट अगेन। आई टर्न टू माई बर्थ एंड द गार्ड ब्लू हिज विसल एंड वी मूव्ड ऑफ, और दोबारा से हम क्या हो जाते हैं, वो गार्ड क्या करने लग जाता है, विसल को ब्लू करने लग जाता है, और हम वहाँ से मूव हो जाते हैं। The train gathered speed. The wheels took up their song. The carriage groaned and shook. I found the window and sat in front of it, staring into the daylight that was darkness for me.
वंस अगेन आई हैड अ गेम टू प्ले एंड अ न्यू फेलो ट्रेवलर्स। जो ट्रेन है वो दोबारा से अपनी स्पीड को ले लेती है, गैदर स्पीड कर लेती है। व्हील्स वैसे ही टुक अप देयर सॉन्ग, दोबारा से रिदम में आ जाते हैं। जो कैरीज गॉन द शोक एंड आई फाउंड द विंडो, दोबारा से मुझे क्या विंडो नजर आती है और मैं उसके सामने बैठा हुआ हूँ। दोबारा से डे लाइट हो जाता है और ये कैसा है, दैट वॉज डार्कनेस फॉर मी, लेकिन डे होने के बावजूद भी ये मेरे लिए क्या है, अंधकार है, डार्कनेस है। दोबारा से ही आई हैड गेम टू प्ले एंड न्यू फेलो ट्रेवलर्स, दोबारा से वही कि मेरे सामने कोई न्यू फेलो ट्रेवलर आने वाला है। आई एम सॉरी, आई एम नॉट अट्रैक्टिव एंड ट्रेवलिंग कैंपियन एज वन ऑफ हु जस्ट लेफ्ट, ही सेड ट्राइंग टू मेक कन्वर्सेशन। अब यहाँ पर वो क्या बोलते हैं, आई एम सॉरी, आई एम नॉट अ अट्रैक्टिव एंड ट्रैवलिंग कंपैशन, और किस तरह से वो बात करते हुए, और क्या बोलता है, ट्राइंग टू मेक कन्वर्सेशन। शी वॉज एन इंटरेस्टिंग गर्ल, अब दोबारा से ही कि वो इंटरेस्टिंग गर्ल्स है। आई सेड कैन यू टेल मी डिड शी कीप हर हेयर लॉन्ग और शॉर्ट, दोबारा से वो क्या फील करता है कि उसके हेयर कैसे होंगे, लॉन्ग होंगे या शॉर्ट हो सकते हैं। आई डोंट रिमेंबर, ही रिप्लाइड साउंडिंग पजल्ड, अब वो साउंडिंग में पजल्ड होकर क्या बोलता है कि मुझे नहीं पता है। इट वॉज हर आइज आई नोटिस नॉट हर हेयर, मैंने सिर्फ उसकी आंखों को नोटिस किया है, उसके बालों को नहीं। शी हैड सच ब्यूटिफुल आइज बट दे वर ऑफ नो यूज टू हर, शी वॉज कम्प्लीटली ब्लाइंड डिडंट यू नोटिस। तो उसने किस तरह से बताया कि यहाँ पर जो लड़की बैठी हुई थी उसकी आंखें ज़रूर सुंदर होंगी, वो ऐसे एज्यूम करता है, लेकिन उसको पता चलता है कि वो कम्प्लीटली ब्लाइंड थी, जैसा कि औरों ने नोटिस किया था। तो ये रस्किन बॉन्ड के थ्रू एक किस तरह से ब्लाइंड जो गर्ल थी और ब्लाइंड बॉय के साथ बैठी थी ऑथर के साथ, तो उनको एक दूसरे का पता भी नहीं चला और धीरे धीरे बात करते हुए कैसे एक छोटी सी जर्नी में ही वो कैसे अट्रैक्ट हो जाते हैं और किस तरह से बातें स्टार्ट होती हैं। एक छोटी सी स्टोरी है बच्चे, रीड आउट करेंगे, समझेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।